तो हम लोगों ने जो है अभी तक में लीफ के डिफरेंट हिस्सों के बारे में जाना, वेयर वी लुक्ड एट लाइक स्टोमाटा के फंक्शन को भी हम लोगों ने जाना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फोटोसिंथेसिस, जो कि लीफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और ये सिर्फ लीफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, ये धरती पर जो जीवन मौजूद है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये। ठीक है, और ये बात हम इस चैप्टर के अंत तक में समझ जाएंगे कैसे। चलो सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो मतलब वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो हरे पत्ते होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से और सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में खाना बनाते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब हो गया लाइट और सिंथेसिस का मतलब हो गया कोई चीज़ बनाना। ठीक है, तो मतलब लाइट की मौजूदगी में कोई चीज़ बनाना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट क्या करता है, देखो ये हरे पत्ते जो होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट की जो एनर्जी होती है इसे एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, इसे ट्रैप करके रखते हैं। दूसरी तरफ जो नीचे की तरफ से जो इनका स्टोमेटा होता है, तो उस रास्ते से ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ले लिया एटमॉस्फेयर से, इधर ज़मीन के नीचे से प्लांट की रूट्स जो हैं वो क्या पहुंचाती हैं, वो जो है वाटर, साथ में मिनरल्स भी घुले होते हैं, तो वाटर और मिनरल्स को वो ऊपर पहुंचा देती है। तो वाटर और मिनरल जो है वो नीचे रूट्स के रास्ते से स्टेम से होता हुआ जो है लीफ में पहुंचा हुआ है। इधर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से स्टोमाटा के रास्ते जो है कलेक्ट किया गया है। इधर क्लोरोफिल जो मौजूद है वो क्या करता है, तो सनलाइट जो है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के खाना बनता है। ठीक है, अब तो यही प्रक्रिया होती है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, रूट जो होते हैं वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से एंड सेंड देम टू द लीव्स थ्रू स्टेम, और उसे जो है तना के रास्ते से जो है ऊपर भेज देते हैं पत्तों तक। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा एंड एब्जॉर्ब सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। पत्तियां जो होते हैं वो स्टोमेटा के रास्ते से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और साथ ही साथ क्लोरोफिल की मदद से जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखती हैं। देन दे यूज सनलाइट टू पुट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर टू मेक फूड, और उसके बाद वो सनलाइट से जो एनर्जी मिली है उसका चूल्हा की तरह यूज करते हैं और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के खाना बना लेते हैं। ठीक है, दिस प्लांट फूड इज ए काइंड ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। अब ये जो प्लांट फूड बना है ये बहुत ही सिंपल शुगर होता है, इसे ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को एक बार आप ब्रेक करोगे एनर्जी निकाल लोगे आप। नाउ व्हेन फूड इज प्रिपेयर्ड इट इज टेकन बाय द वेन्स एंड द स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जब एक बार खाना प्रिपेयर हो जाता है तो ये जो वेन हमने देखा था ना यहाँ पर, राइट, मिड वेन और साइड वेन वगैरह, जो कि वाटर और मिनरल्स को लीफ के हर एक हिस्से तक पहुँचाती हैं, यही वेन जो होते हैं वो फिर अब बने हुए फूड को, ये सिंपल शुगर जो है ग्लूकोज, इसको जो है अब खींच के कहाँ पर लाते हैं, स्टेम तक, और फिर स्टेम से होते हुए वो क्या होगा, प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचेगा। इस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन भी रिलीज होता है और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है इट इज़ गिवन आउट थ्रू स्टोमाटा, वो स्टोमाटा के रास्ते से जो है बाहर रिलीज किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड कैसे यूज करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो कैसे फूड का यूज करेंगे, जैसे हम लोग करते होंगे काफ़ी कुछ तक। दे बर्न इट टू प्रोड्यूस एनर्जी, वो जो है इस ग्लूकोज को जो है बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी ज़रूरत होगी उनको अपने डिफरेंट काम को चलाने के लिए। इसके अलावा दे यूज इट फॉर देयर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज। इसके अलावा जो है वो इस फूड का यूज जो है वो अपने ग्रोथ और इसके अलावा जो उनके सेल्स या टिश्यूज डैमेज हो गए हैं उनके रिपेयर, इन सब पे खर्चा करते हैं। दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है जिसका कि तुरंत यूज नहीं है तो उसको वो जो है फिर अपने अलग अलग हिस्सों में स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं, जैसे कि लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, इन सब में जो है वो स्टार्च के रूप में इस फूड को जमा करके रखते हैं। वी ईट दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड, हम जो है उन पार्ट्स को खाते हैं जहाँ पर फूड स्टोर करके रखा जाता है।
अब यहाँ पर ये जो है आयोडीन बेस्ड एक एक्सरसाइज है, तो ये तो आप घर पे एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, दिस कैन बी डन ओनली व्हेन इन स्कूल मे बी, ठीक है। दूसरा जो है इट रिक्वायर्स अगेन लेबोरेटरी ग्रेड अल्कोहल, सो वेल नो दिस एक्टिविटी कैन नॉट बी डन ईदर। ये एक्टिविटी जो है ये कुछ तरीके से आप कर सकते हैं, एग्जैक्टली तो पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं कि कोई भी जो है एक हेल्दी प्लांट लीजिए और इसको जो है अंधेरे कमरे में 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए आप, ठीक है। और अब देखिएगा कि 24 घंटे तक अगर आप इसको अंधेरे में छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे प्लांट जो है वो मुरझाने लगेगा आपका, ठीक है। तो सिंपल ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया कि बिना सनलाइट के प्रेजेंस के जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स बाकी हिस्से में इसको हम बाकी जो पार्ट हैं इसके उसको हम नहीं रिपीट कर सकते हैं। आगे अगर क्लोरोफिल के नेसेसिटी की बात करें तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, राइट, वो एक्टिविटी भी हम नहीं कर पाएंगे। तो खैर कुल मिला के जो एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे उनको तो रहने दो। इतना तो हम लोगों ने जान लिया ना कि प्लांट्स जो होते हैं इनके लीव्स में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ही की रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो तो वाटर और मिनरल्स भेज देते हैं और ये लीव्स जो हैं वो अपने स्टोमाटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक साथ करके फूड प्रोसेस करने का काम जो है वो बिना एनर्जी के नहीं हो पाएगा। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है, और ये सनलाइट के एनर्जी को कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल। और इसलिए क्लोरोफिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसी वजह से इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि फोटो का मतलब ही होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, ठीक है। तो ये सिंथेसिस जो होता है वो लाइट के आधार पर होता है, लाइट के बेसिस पर होता है, लाइट के साथ होता है, और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस हो गया, राइट। लेट अस लाइक क्विकली लुक एट दिस क्वेश्चंस और देखें कि हम लोगों ने इस समझा कि नहीं अभी तक के कवर किए हुए सेक्शन को। तो लीव्स हैव टाइनी पोर्स, तो टाइनी पोर्स जो होते हैं ये स्टोमाटा कहलाते हैं। द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, जो फ्लैटेंड पार्ट होता है दैट इज योर लीफ ब्लेड। प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो वेल चलो ठीक है, इतना तो हो गया। अब आगे हम लोग जो है कुछ अनयूजुअल प्लांट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे और फिर जो है हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी फ्लो के बारे में बात करेंगे। वेल लेट्स मीट फॉर अनदर सेशन फॉर दैट, बाय बाय।